जय माता दी प्रिय भक्तों। आज के व्लॉग में बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। सनातन परंपरा में देवी दुर्गा की भक्ति जीवन से जुड़े कष्टों को दूर करके सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। सनातन परंपरा में जिस शक्ति के बगैर शिव भी अधूरे माने जाते हैं, उनकी साधना से जुड़ा नवरात्रि का पर्व माँ भगवती की साधना आराधना के लिए सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है, जो साल में 4 बार पड़ता है। इसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि में प्रत्यक्ष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं माघ और आषाढ़ महीने में गुप्त रूप से देवी की 10 महाविद्याओं की साधनाएं की जाती है। गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग माँ दुर्गा की सरल विधि विधान से पूजा करते हैं, वहीं अघोरी तांत्रिक तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ मास 2026 में गुप्त नवरात्रि कब है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ 15 जुलाई बुधवार से हो रहा है। 14 जुलाई मंगलवार के दिन दोपहर 3:14 पर आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन 15 जुलाई को सुबह 11:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 15 जुलाई से ही आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। वहीं 22 जुलाई बुधवार के दिन नवमी तिथि रहेगी। इसके साथ ही आषाढ़ मास नवरात्रि का समापन भी होगा। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में हम सरल रूप से माता रानी की कैसे पूजा करें और कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर अभिजित मुहूर्त में या श्रेष्ठ मुहूर्त में माता रानी के कलश की स्थापना करें। इसके लिए एक तांबे या पीतल का लोटा लें, उसमें गंगा जल, गुलाब जल और अन्य द्रव्य डालें। चावल, एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़ी, गोमती चक्र इस लोटे में डालें। आम के पत्ते और नारियल को कलश के ऊपर रखें। यह कलश स्थापना देवी दुर्गा का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माता के सम्मुख एक घी का दिया और सुगंधित धूप जलाएं। इसके बाद प्रतिदिन माँ दुर्गा के नाम मंत्र या बीज मंत्र का जाप करें। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। माता रानी को प्रतिदिन लाल या पीले पुष्प, फल और मिठाइयाँ, घर का बना प्रसाद चढ़ाएं। आरती और ध्यान प्रतिदिन करें और भूल चूक की माफ़ी मांगना ना भूलें। कुछ देर ध्यान के लिए चुपचाप शांत और एकाग्र होकर बैठने का प्रयास करें। तो भक्तों, आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। यथासंभव हो सके तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सात्विक आहार का पालन करें। मौन का अभ्यास करें। शुद्धता और ब्रह्मचर्य बनाए रखें। ये कुछ नियम हैं जो कि सरल है और इनका पालन हमें गुप्त नवरात्रि के समय करना चाहिए। अब ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शराब और मांसाहार भोजन करने से हमें पूर्णतः बचना चाहिए। क्रोध, अहंकार, लोभ, इन सब से हमें बचने की आवश्यकता है। अपनी साधना का खुलासा कदापि किसी से ना करें। नवरात्रि के टाइम आलस से बचें। नवरात्रि के नियमों का उचित पालन करने से आध्यात्मिक लाभ बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि साधना के क्या क्या लाभ हैं। कैरियर, नौकरी में आने वाली समस्याओं और देरी को यह गुप्त नवरात्रि की साधना दूर करती है। वित्तीय प्रवाह में सुधार करती है।
जो मानसिक तनाव होता है उस मानसिक तनाव को कम करती है। आध्यात्मिक विकास जिसमें ध्यान को गहरा करती है। ग्रह दोष राहु केतु शनि जैसे उग्र ग्रहों को शांत करती है। गुप्त नवरात्रि का वैसे तो बहुत से महत्व है, लेकिन गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक विकास और देवी दुर्गा की पूजा के लिए सबसे शक्तिशाली समयों में से एक है। तो आइए इस गुप्त नवरात्रि में माता रानी की आराधना, पूजा और भक्ति सच्चे मन से करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़े हुए हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। माता रानी सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।